हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन 5th से स्टार्ट। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सिलेंडर की शेप में एक कंटेनर है जिसका डायमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, 15 सेंटीमीटर है। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, क्या है इसमें, फुल ऑफ, पूरा भरा हुआ। किससे, आइसक्रीम से ये पूरा भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। ये आइसक्रीम जो है ये सारी किस में फिल की हुई है, कॉन्स में फिल की हुई है। ऐसे कॉन्स जिसमें एक कॉन के बारे में बताया है कि उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है कॉन की, ठीक है। एंड डायमीटर क्या है उस कॉन का, 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए डायमीटर 6 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी इस कोन की, ठीक है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। देखो जब हम कोन खाते हैं तो कोन के ऊपर वो एक हेमिस्फेरिकल शेप का वो डालता है ना, और कुल्फी डालता है वो, आइसक्रीम और डालता है, तो ऐसी शेप बन जाती है। कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बनती है, ठीक है। तो वो ये बनाई हमने, ये वाली, ओके। तो क्या बोल रहे हैं वो कि इसके ऊपर अपना हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। टॉप पे उसकी क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप का उसके कोन के ऊपर एक आइसक्रीम और उसने डाली है जो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ये जितनी भी आइसक्रीम कॉन्स में डाली है, एक कॉन, दूसरा कॉन, तीसरा कॉन, ऐसे कितने कॉन इस आइसक्रीम से भर जाएंगे, फिल्ड विद आइसक्रीम। सच नंबर ऑफ सच कॉन्स, ऐसे कितने कॉन्स इस आइसक्रीम से भर जाएंगे। तो देखिए जितनी इस आइसक्रीम का वॉल्यूम है, ठीक है, वो सारी आइसक्रीम भरेंगे हम कॉन्स में, तो वो सारा वॉल्यूम बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ कॉन्स जितनी हम भर देंगे उसके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आइसक्रीम निकालेंगे और कोनों में भर देंगे। तो सबसे पहले हम इस आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालेंगे। ये आइसक्रीम किस में है, सिलेंडर में है और ऊपर तक भरी हुई है, फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। ये जो सिलेंडर है पूरा आइसक्रीम ऊपर तक भरी हुई है, तो सिलेंडर का हम क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वो वॉल्यूम किसका निकल जाएगा, हमारे पास कितनी आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, फुल आइसक्रीम हम निकाल रहे हैं। सो हमारे पास ये देखिए डायमीटर 12 दिया था, तो रेडियस कितनी आ गई, ये मैं बड़ी आर ले रहा हूँ, 6 आ गई, हाफ कर दिया, ठीक है। आर कितना है तो 6, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो पाई आर स्क्वायर एच कितनी है, एच देखिए 15 है हमारे पास, जस्ट पुट किया मैंने, अभी कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। तो ये जितना भी वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा, जितने कोन्स में हम आइसक्रीम भरेंगे उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि यही आइसक्रीम कोनों में भरी जा रही है। तो पहले एक कोन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। एक कोन का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, क्या मतलब है इसका, देखो पहले तो आपने नीचे ये बनाया कोन, सिर्फ कोन की बात करेंगे, कोनिकल शेप की, ये इतने का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिर्फ इतने का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल, ये भी खाते हैं ना जब कोन, तो बनाया होता है ना, लगाते हैं ना कुल्फी, कोन के ऊपर कुल्फी और लगाते हैं हेमिस्फेरिकल शेप में। अब इसे हेमिस्फेरिकल हम बोल रहे हैं, हेमिस्फेरिकल शेप में है ये जो कुल्फी डाली उसने ऊपर। देखो अंदर भी कुल्फी डाली है, जो अंदर कुल्फी पहले डाली थी कोन के, उसका वॉल्यूम जो आया वो आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ऊपर भी हेमिस्फेरिकल शेप में कुल्फी है, ये देखो इतनी बात कर रहे हैं अब ऊपर वाली की, ये इसका टॉप, ये डाली ना कोन के ऊपर, वो है ये 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि पूरे स्फीयर की वॉल्यूम होता है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, पूरे स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हाफ है ना ये, तो इसको बोलेंगे
4/3 पाई आर क्यूब का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये इसका हो गया। सो नीचे क्या है, ये तो कोन है, कोन की शेप, कोनिकल शेप नीचे है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये नीचे वाली जो कोन भरा उसने आइसक्रीम भरी उसमें ये, ठीक है। तो इतने की बात हम कर रहे हैं सिर्फ, तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहे हैं, और ऊपर जो इतने की बात कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल, वो बात कर रहे हैं 2/3 पाई आर क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं वॉल्यूम के, अलग अलग मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो दोनों का वॉल्यूम यानी कि सिर्फ एक कोन अभी खाना है हमने, एक कोन में कितना आइसक्रीम आ रहा है उसकी बात करेंगे अभी हम। तो कितना आइसक्रीम आएगा एक कोन में, जितना टोटल वॉल्यूम है इन दोनों का, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर थोड़ा हम अभी बाहर निकाल लेंगे, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ क्या रह गया, फिर एच ही रह गया, वो देखो, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज बाहर निकल गई, यहाँ एच रह गया। अब यही चीज यहाँ से भी बाहर निकली है, गौर से देखना। 2/3 था, यहाँ मैं 1 यहाँ लगा रहा हूँ, 2 यहाँ लगा रहा हूँ, और गौर से देखना 1/3 पाई आर क्यूब बाहर के निकाला, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एक आर और फील हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये बाहर चला गया, अंदर क्या रह जाएगा 2 और एक आर ये बचा, फील हो गया। असल में क्या था, ये था 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो मैंने यहाँ 2 को थोड़ा यहाँ दिखाया आपको, देखो ये ऐसे लिख दूं आपको दिखाने के लिए कि कॉमन कैसे लिया होगा, ठीक है। और आर क्यूब था, आर क्यूब को मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिख दिया और एक r1 बाहर लिख दिया, ठीक है। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर बेटा बाहर आ गया, और हमारे पास 2r ये अंदर रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं, बड़े ध्यान से लेना है, जो चीज़ बाहर निकाली वो बाहर, जो बच गई वो अंदर। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा था 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे था। कॉमन कैसे लिया आपको बताया, और अंदर सिर्फ 2r रह गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, ये स्मॉल r जिसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल r है कोन का रेडियस, ठीक है, कोन का रेडियस, ठीक है। स्मॉल r जो है वो है कोन का रेडियस, और हेमिस्फीयर यहाँ पे जो है, गौर से अगर आप देखें, जो रेडियस यहाँ पर नीचे वाले कॉनिकल शेप का है वही हेमिस्फीयर का है, सेम रेडियस है, वो देखो ये वाला। तो दोनों का r मैंने सेम ही रखा है, दोनों का r मैंने सेम ही रखा है, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो स्मॉल r लिया है और सेम है दोनों का। देखो ये देखो, नीचे ये r है, तो ऊपर भी यही r है, ठीक है, हो गया फील। नीचे ये r है तो ऊपर भी तो यही r है, उसी का रेडियस है हेमिस्फीयर में। तो चलो होगी बात खत्म। अभी 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने बाहर लिया था, r कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 3, आर स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर कर दिया। h क्या है, हाइट, स्मॉल हाइट ली है मैंने इसकी, कौन की, स्मॉल मतलब स्मॉल h लिया है मैंने, ठीक है। तो h स्मॉल h ले लिया, यहाँ पे हमने h कितना है, ये 12 गिवन है, ये भी ठीक है 12 गिवन है। उसके बाद हमारे पास 2r था, यहाँ पे r कितनी है 3 है, मैंने फिर पुट कर दिया, r तो 3 ही है, ठीक है। सिर्फ कोन और हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। सो बच्चे h12 r3 3 to the 6 यहाँ पे आ गया, ये 12 यहाँ आ गया, 3 एक काट दो, ये 3 3 9 हो जाएंगे ना, है ना, 3 3 9। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ तो 3 3 फिर 9 हो जाएंगे, ठीक, एक 3 यहाँ पे रह गया, ओके। तो 3 स्क्वायर था, 3 3 9 हो गए, यहाँ 3 1 3 3 3 फिर 9 कर दिए, 3 ये रह गया और पाई ये रह गया, यहाँ पे आ गया, और आगे 12 प्लस 3 to the 6 आ गया, ठीक है। 12 प्लस 6, अभी इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। 12 प्लस 6 18, 18 3 54, यहाँ पे पाई हमने ऐसे ही रहने दिया। ये पाई हम ऐसा ही क्यों रहने दे रहे हैं, हमें पता है कि एंड में हम डिवाइड करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, जितनी कुल्फी इसमें थी आइसक्रीम, उतनी ही आइसक्रीम भर भर के हम कोन बना रहे हैं, ठीक है। अभी एक कोन में कितना वॉल्यूम है वो हमने निकाल दिया, 54 पाई एक कोन का वॉल्यूम, ठीक है। अब नंबर ऑफ कोन्स, अब मान लो
आप इससे 10 कोन बना सकते हो, मान लो 10 कोन बन सकते हैं। एक कोन में इतनी कुल्फी आ रही है, 10 कोन में कितनी आएगी, गुना 10 ही करोगे, फीलिंग आ गई। अगर एक कोन में इतनी कुल्फी आ रही है, इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो 10 कोन मान लो बन सकते हैं, तो गुना 10 करोगे, टोटल कुल्फी आ गई जितनी कुल्फी यहाँ सिलेंडर में पड़ी है। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता, वही तो हमने निकालना है कि कितने कोन बन सकते हैं, यही तो हमने निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड, लेट द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम n मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या पता, वही तो निकालना है कितने हैं। ठीक है, सो अब कैसे निकलेगा, अभी आपको बताया कि एक कोन का वॉल्यूम आपको पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना होगा, मल्टीप्लाई n कर दो। एक कोन का वॉल्यूम पता है, n कोनों का कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ कोन्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई n कर दो। हमने n मान लिया, मान लो n कोन बन रहे हैं, निकालने भी वही है, नंबर ऑफ सच कोन्स कितने निकले, n निकालना है। अब ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू n, सारा वॉल्यूम आ गया आइसक्रीम का, किसके बराबर, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, जितनी सिलेंडर में आइसक्रीम थी, जितनी सिलेंडर में आइसक्रीम थी उतना ही वॉल्यूम इधर आएगा, टोटल कोन्स जब भरे जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू n, टोटल कोन, सारे कोन यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सारी कुल्फी आ गई जो सिलेंडर में थी, आइसक्रीम आ गई, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, यहाँ n हमारा फंस गया। ठीक है, अब n यहाँ पे पड़ा है, मल्टीप्लाई n हो रहा है बेटा, ये कितना, वन कोन का कितना वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम, 54 पाई मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब 54 पाई मल्टीप्लाई n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, टोटल कुल्फी का, यानी कि कितनी कुल्फी है इसमें, इस सिलेंडर में, ये पड़ा पाई इंटू 36 इंटू 15। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से n निकालना है हमने, वो कैसे निकालेंगे, 54 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, लास्ट स्टेप है हमारा कि n कैसे निकालेंगे, 54 पाई उधर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे, पाई इंटू 36 इंटू 15, पाई इंटू 36 इंटू 15 ओवर 54 पाई। अब ये पाई हमने जानबूझ के छोड़ा था, एंड में पता है कट जाना है ना। ठीक है, आप 22/7 भी लेना, ले लो तो भी कटेगा वहाँ पे एंड में जाके। ओके, सो 18 2s are 36, 18 3s are 54, 3 1s are 3, 3 5s are 15। ओके, तो ये क्या आ गया, 5 2s are 10। ओ बाई चांस आंसर 10 ही आ गया। हमने तो एग्जांपल लेके वैसे जब बोला था कि 10 कौन होंगे तो टोटल कितना वॉल्यूम आएगा आइसक्रीम का, तो 54 पाई इंटू 10 बोला था। ठीक है, चलो बाई चांस आंसर तो 10 ही आ गया, 10 ही सही आंसर है। ओके, n इज इक्वल टू 10 मीन्स द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम्स। हाँ, एंड में क्या लिख देना, यही लाइन लिख देना सोल्यूशन में, एंड में, एंड वाली लाइन में क्या आएगा, नंबर ऑफ सच कोन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम आर 10। ठीक है, 10 कोन्स आएंगे। ओके, सो हमारे पास टोटल कोन कितने आ रहे हैं जिनसे आइसक्रीम भरी जाएगी, ये सारी आइसक्रीम कितने कोनों में भरी जाएगी, 10 कोनों में। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिल्वर कॉइन है मान लीजिए ये, और इसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर, एंड ऑफ थिकनेस, मोटाई कितनी है इसकी 2 मिलीमीटर। अब देखिए, आपने कॉइन देखा है ना, ये सिल्वर का कॉइन है। कॉइन जैसे मान लो 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, वो थोड़ा मोटा भी होता है ना। जो अब मान लो वो कॉइन थोड़ा बड़ा है ना, उसी कॉइन को थोड़ा बड़ा सा फील करो, जो उसकी मोटाई होगी वही उसकी हाइट होगी। फील हो रहा है, जो कॉइन होगा ऐसे कॉइन होगा ना कॉइन, अब जो उसकी मोटाई होगी वही उसकी हाइट होगी उस कॉइन की। ठीक है, तो यहाँ हमने हाइट लिख दिया है, थिकनेस है उसकी, मोटाई है जो, वो उसकी हाइट है 2 मिलीमीटर। अब ऐसे कितने कॉइन्स को, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, ऐसे कितने कॉइन्स को मस्ट बी मेल्टेड,
कितने कॉइन्स को पिघलाएंगे टू फॉर्म क्यूबॉइड, ऐसा हमें क्यूबॉइड बनाना है। ऐसे कितने कॉइन्स को हम पिघलाएंगे और फिर हमें बनाना क्या, पिघला के उसी कॉइन्स को पिघला के जो सिल्वर के बने हैं उस सारे सिल्वर को इकट्ठा करके फिर क्यूबॉइड बनाना है, जिसकी डायमेंशन हमें दे दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे दी है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5.5 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बता दिया है कैसा क्यूबॉइड, किस साइज का क्यूबॉइड चाहिए हमें, और एक हमें सिल्वर कॉइन सिर्फ उसकी डायमीटर और हाइट, थिकनेस दी है, उसको हाइट मानेंगे हम। सिलेंडर जैसा है वो, है ना, जो कॉइन होता है उसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। सो डायमीटर क्योंकि हमारे पास है तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे सबसे पहले इस कॉइन का। सो ठीक है, द शेप ऑफ द कॉइन विल बी लाइक द शेप ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सही है, फील कर लिया। रेडियस जो है वो क्या होगा, क्योंकि डायमीटर 1.75 है, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.875 सेंटीमीटर। हाइट दी है 2 मिलीमीटर, हमें ये रेडियस सेंटीमीटर में आई है, देखो तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम ओवर 10 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड 10 कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, मिलीमीटर हो गया। अब 2/10 होगा 0.2 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई इस कॉइन की। अब जो कॉइन है मैंने आपको बताया वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, अब एक कॉइन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, कैसे, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें फार्मूला पता है। अब जो आर है वो हमने निकाली है 0.875, पाई 22/7, आर स्क्वायर 0.875, 0.875, हाइट कितनी 0.2, ये पुट कर दिया तो हमारे पास एक कॉइन का आ गया वॉल्यूम, एक कॉइन का वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द कॉइन, जो कि सिलेंडर मैंने लिखा है, सिलेंड्रिकल शेप में है ये कॉइन। ठीक है, ऐसा फील करो, इसीलिए फार्मूला सिलेंडर का लगाया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्या है, आपको क्या चाहिए, मुझे तो ये क्यूबॉइड चाहिए, ये तो एक छोटा सा कॉइन है, उसको पिघला के उसका वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास ये पड़ा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अभी क्या है कि हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए एक क्यूबॉइड चाहिए, हमें ये बनाना है हमने, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है। तो क्या करेंगे, ऐसे कितने कॉइन लगेंगे, एक कॉइन का वॉल्यूम आ गया और भाई इसका टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, हमें पता है। सो 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5 दैट इज मल्टीप्लाई करोगे तो 192.5 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसका आ गया। ये वॉल्यूम हमें चाहिए एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, और हमारे पास एक सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम है। अब ये हमारे पास अवेलेबल है, ये हमें चाहिए है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने मुझे चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स। अब इसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये टोटल वॉल्यूम आना चाहिए जो मुझे चाहिए, कितने कॉइन मुझे चाहिए। अब देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया था बिल्कुल वैसा ही है ये, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपको चाहिए होते हैं उसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन से, और बराबर क्या कर देंगे हम, देखो यहाँ मैं थोड़ा फील करवाता हूँ, ये एक कॉइन का वॉल्यूम है ना, ये देखो 0.848125। ठीक है, एक कॉइन आ गया, मल्टीप्लाई कितने कॉइन चाहिए, मान लो n कॉइन चाहिए, इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, ये देखो क्यूबॉइड चाहिए ना आपको, और उसका वॉल्यूम कितना आ गया है, ये आ गया। ठीक है ना, एक कॉइन का वॉल्यूम ये है, टोटल वॉल्यूम इतना चाहिए कि अगर क्यूबॉइड बनाना है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने चाहिए होंगे। ठीक है, n मान लो। सो बच्चे इधर अगर n रह गया तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर आ गया और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन नीचे आ गया। समझ आ गया कैसे आया फार्मूला, n इधर ही रह गया, सो नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, n इधर ही रह गया और ये चीज़ उधर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, इसके साथ डिवाइड हो गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ डिवाइड हो गई। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको 400 मिलेगा। सो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे, आपको 400 कॉइन्स चाहिए। सो हेंस 400 कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबॉइड। सो हमें 400 कॉइन को मेल्ट करना पड़ेगा, तब हमारा ये कोई क्यूबॉइड बना सकते हैं, जिसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है
10 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बकेट, बाल्टी है एक सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल शेप है इस बाल्टी की। इसमें रेत है, सैंड है, रेत से ये भरी हुई है। अब इस बाल्टी को जब पलटा दिया ना, उल्टा कर दिया, बाल्टी को जब उल्टा कर दिया, रेत नीचे जा रहा है, चला गया चला गया चला गया। अब उस रेत की जो शेप बन गई वो कैसी बन गई? कोनिकल शेप बन गई। कोनिकल हीप मीन्स कोन जैसा ढेर। रेत देखा ना आपने गिरा हुआ, तो वो कोन जैसी बन गई, कोनिकल ढेर टाइप बन गया वो। अब इस सिलेंडरिकल जो सिलेंडर था, बकेट, बाल्टी थी जो रेता से भरी थी, रेत से, सैंड से, उसकी जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर गिवन है, और इस बाल्टी की जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ठीक है, अब जब रेत जैसी शेप बन गई, जब बाल्टी को उल्टा करके रेता नीचे फेंका, सॉरी कोन जैसी शेप बन गई, ठीक है, कोनिकल शेप बन गई। तो जो कोनिकल शेप बनी, ये सारी रेता जो इसमें थी इसमें आ गई, ये आ गई रेता, जितनी भी रेत थी ये आ गई रेत, जितनी सैंड इसमें थी वो ये सैंड ये पड़ी है। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सैंड। ठीक, इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आपको यहाँ जो कोन है उसका हाइट गिवन है। क्या गिवन है? ये जो कोन बन गया उसकी हाइट गिवन है। आपको रेडियस और स्लांट हाइट दोनों ही, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। ये जो कोनिकल ढेर रेत का बन गया उसकी रेडियस और स्लांट हाइट दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल बकेट की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये हम बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, और रेडियस भी इसकी बड़ी ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो पाई आर स्क्वायर एच हमने क्या, वॉल्यूम ऑफ सैंड ये पढ़ा सिलेंड्रिकल बकेट में कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितनी 18 और एच कितना 32, सो आर स्क्वायर है 18 इंटू 32। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी पता नहीं, एच कितना गिवन है 24, पुट कर दो। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा क्योंकि ये रेत जब यहाँ पर फेंकी, जितनी रेत अंदर थी पूरी भरी हुई, ये भी वही रेत है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। दोनों को इक्वल कर दो, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 24। ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है 18 और एच क्या है 32 यहाँ पर। तो यहाँ से आपका सबसे पहले उन्होंने रेडियस और क्या क्या मांगा, रेडियस और स्लांट हाइट मांगी, यानी कि आर और एल मांगा कोन का। तो आर तो निकल रहा है, ठीक है, देखो पाई और 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, पाई काट दिए। अब 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 इंटू 18 इंटू 4, अब स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ दूसरी साइड, ठीक है ना। अब 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, यस। अब पेयर बन गए, देखो 2 18 है ना, एक 18 बाहर आ गया, दो बार 2 है ना, एक 2 बाहर आ गया अंडर रूट के बाहर। सो बच्चे हमारे पास क्या है ये, अब देखो 18 2 जा, हाँ 18 2 जा कितनी है 36 आ गया, ठीक है, 18 2 जा 36 आ गया हमारे पास। सो रेडियस आ गई हमारे पास 36। ओके, उसके बाद अब उन्होंने एल निकालने का बोला था, तो हमें पता है ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है एल, और ये रेडियस है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस ट्रायंगल को जो फील हो रही है हमें, ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एच कितना है गिवन था 24, आर कितना है अभी निकाला 36, ठीक है, आर कितना है 36।
पुट करो H24 R36 जैसे पुट किया, 24 का स्क्वायर 576 और 36 का स्क्वायर 1296, दोनों को ऐड करो 1872। जब एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये हमें आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 12 × 12 × 13। ओके, इसके जस्ट फैक्टर्स बनाना, आपको मिल जाएंगे ये पेयर 12 का 2 है तो एक बार बाहर आ गया 12, 13 अंदर रह जाएगा। 12√13 हमारे पास आ गया 12√13 सेंटीमीटर, इसकी आ गई है लेंथ। कौन सी? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इसकी हमारे पास आ गई, ठीक है। सोल्व तो आप कर लेंगे अब, ठीक है। तो हमने निकालना क्या था? रेडियस दैट इज 36 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दैट इज 12√13 सेंटीमीटर, ये आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर सिलेंडर था जिसमें पूरी रेत भरी हुई थी, रेत को उल्टाया तो वो कॉनिकल शेप में बन गई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है, वो अप्लाई किया, सोल्व किया, दोनों इक्वल किए, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। तो बाकी बच्चे क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।